दोस्तों, एनाबेल डॉल को सबसे पहले कॉन्जरिंग में दिखाया गया था, लेकिन इसके बाद एनाबेल नाम से इस डॉल के ऊपर मूवी बनाई गई जिसने दुनिया भर के लोगों को गमज़दा कर दिया था। रिसेंटली एनाबेल कम्स होम के नाम से एक और मूवी इस डॉल पर बनाई गई है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एनाबेल डॉल की असल कहानी भी है? लेकिन इस डॉल का नाम एनाबेल नहीं था। ये डॉल अमेरिका में एक म्यूजियम में रखी हुई है। इस म्यूजियम के मालिक एड लॉरेन और वैरन लॉरेन हैं। ये दोनों मियाँ बीवी हैं। एड की तो अब डेथ हो चुकी है, लेकिन वारन अभी जिंदा है। ये दोनों मियाँ बीवी बहुत मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स थे, यानी ये दोनों जिन्नात और अनदेखी मखलूक़ात को इन्वेस्टिगेट करते थे। इन दोनों ने एक साथ तकरीबन 10,000 केसेस को स्टडी किया है। इस डॉल का केस भी इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया था। जी हाँ दोस्तों, इस डॉल की कहानी ये बताई जाती है कि 1970 में एक औरत ने अपनी बेटी डोना को ये डॉल उसके बर्थडे पर गिफ्ट की थी। दोस्तों, डोना कोई छोटी बच्ची नहीं थी, बल्कि ये एक नर्स थी जो कि अपार्टमेंट में अपनी रूममेट एंजी के साथ रहती थी। डोना को डॉल्स के साथ खेलने का बहुत ज़्यादा शौक था और वो इस डॉल को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुई, लेकिन उसको ये नहीं था पता कि इसके साथ आगे क्या होने जा रहा है। डोना उस डॉल को अपने तकिए के नीचे रख कर सोती थी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद डोना को महसूस हुआ कि उसकी डॉल तकिए के नीचे हल्की हल्की सी हिलती है। शुरू में डोना को लगा कि शायद ये उसका वहम है, लेकिन इससे ये पता नहीं था कि ये इसका वहम नहीं है। डोना और इसकी दोस्त जब अपार्टमेंट में वापस आती तो इन्हें कागज़ के कुछ टुकड़े मिलते जिन पर अजीब किस्म के मैसेजेस लिखे होते थे। कभी उन कागज़ पर हेल्प अस लिखा होता तो कभी कुछ और। ये अल्फाज बहुत ख़राब राइटिंग में लिखे होते थे, जैसे किसी बच्ची ने लिखे हों। इसके अलावा उन्हें अपार्टमेंट में लंबे लंबे बालों में बंधे खिलौने भी मिला करते थे, जो कभी डोना के बेड के नीचे मौजूद होते थे तो कभी अलमारी में। डोना और उनकी दोस्त बहुत ज़्यादा खौफज़दा थी। इन्हें ये लगा कि कोई इनके साथ मजाक कर रहा है, जैसा कि उनकी दोस्त इनकी गैर मौजूदगी में ये कागज़ रख कर चली जाती है। लेकिन इन्हें ये अंदाज़ा नहीं था कि मसला डोना की डॉल के साथ है। लेकिन एक दिन इनके साथ ऐसा कुछ हुआ जो कि इनके वहमो गुमान में भी नहीं था। एक रात जब ये दोनों अपार्टमेंट में दाखिल हुई तो इन्हें डॉल कमरे के बाहर दरवाजे पर पड़ी मिली। कहानी के मुताबिक इस डॉल के पेट पर बहुत ज्यादा खून लगा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि किसी ने छुरी से इसके पेट को काटा हो। डोना और इसकी दोस्त काफी ज्यादा खौफज़दा हो गई थी और फौरन से अपने अपार्टमेंट में वापस चली आईं। उस रात डोना ने अपने फियांसे को अपार्टमेंट में बुलाने का फैसला किया। उस वक्त ये दोनों बहुत ज्यादा डरी हुई थीं। उस रात डोना का फियांसे उनके पास रात रहने को तो आ गया, लेकिन उनके साथ एक और वाक़या हो गया। डोना और उसके फियांसे ने इस डॉल को अलमारी में बंद कर दिया। जब रात को डोना और उसका फियांसे सो रहा था तो उसके फियांसे को ये एहसास हुआ कि वही डॉल उसकी गर्दन पर चढ़ी हुई है और उसका गला दबा रही है। ये फौरन से उठा तो वहाँ पर कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन उसकी गर्दन पर निशान बने हुए थे। फिर भी उसे लगा कि उसने ख्वाब देखा है, लेकिन वो डॉल अभी भी अलमारी में बंद थी। डोना ने सुबह उठकर उस वक्त के मशहूर इन्वेस्टिगेटर एड और वारन से राब्ता किया। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया है, ये काफी ज्यादा केसेस सॉल्व कर चुके थे। इन्होंने जब इन्वेस्टिगेशन की तो इन्हें पता चला कि जिस अपार्टमेंट में डोना रहती है, इस अपार्टमेंट में 7 साल बच्ची का कत्ल हुआ था, लेकिन इस बात का कोई सबूत ना मिला। एड और वारन ने इस डॉल को अपने पास रख लिया। इन्होंने बताया कि इस डॉल में एक ईवल डीमन मौजूद है जो इंसानों को तंग करता था।
उसके बाद उन्होंने इस डॉल को अपने म्यूजियम में रख लिया, जिसका नाम वारन ओकार म्यूजियम है। ये डॉल आज भी शीशे के ग्लास के अंदर है, जिस डॉल से मुतासर होकर एनाबेल मूवी बनाई गई थी। तो ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।